नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। इस समय देवरिया के चंडिका छात्रावास में यहां पे अन्य चिट फंड कंपनियों में फंसे जो निवेशक हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहां पे मौजूद हुए हैं। ये अपनी पीड़ा लेकर के यहां पे आए हुए हैं। एक बैठक के दौरान जो है आपसी चर्चा इन लोगों की हुई है कि आखिर किस तरह से इन लोगों को विश्वामित्रा, इंडिया परिवार, सहारा, पल्स तमाम कंपनियों में किस तरह का प्रलोभन दे करके इन लोगों से पैसा जमा कराया और आज जो है अपने पैसे को पाने के लिए, भुगतान पाने के लिए ये दर की ठोकर खा रहे हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं विनय कुमार त्रिपाठी रुद्रपुर देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं विश्वामित्र इंडिया परिवार, सहारा इंडिया परिवार और अन्य चिट फंड कंपनियों में एक एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में रहकर कार्य किया, लेकिन मुझको गुमराह करते हुए, मेरे जैसे तमाम साथियों को भी गुमराह करते हुए कंपनी के मालिकों ने हम लोग साथ ठगी कर लिया। आज हम लोग दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। विश्वामित्रा में आपने कितना पैसा जमा किया था? ये विश्वामित्र में हमने लगभग 12.5 लाख रुपये अपना पर्सनल जमा किया हुआ है और अन्य जो है उपभोक्ताओं का भी 25 लाख रुपया तक हमने जमा कराया, लेकिन कंपनी देने का नाम नहीं ले रही है। सरकार भी हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है। हम लोग दर्द है। आपका फूलचंद, कहाँ से आए हैं? हम संत कबीर नगर से आए सर। किस कंपनी में आपका पैसा फंसा हुआ है? विश्वामित्र इंडिया परिवार में हम अपने मित्रों, हित मित्र का भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कराए, जो आज हम दर भटक रहे हैं। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हम लोग परेशान होकर जहां मीटिंग होती है वहां जाते हैं कि कहीं से हमारा कोई भला हो जाए, लेकिन कहीं भला होने वाला नहीं है। न कोई अधिकारी, न कर्मचारी, न सरकार हमारा कुछ सुनने और समझने के लिए राजी नहीं है, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं, परेशान हैं और कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि किस तरह हम लोग अपना जीवन यापन करें, अपनों बाल बच्चों का परवरिश करें। इसलिए हम लोग यहाँ चल कर आए हैं कि किसी तरह हम लोगों का कोई रास्ता मिले ताकि पैसा। प्रेमचंद, कहाँ से आए हैं? हम संत कबीर नगर से आए हुए हैं सर। क्या मामला है? मामला सर ये है कि विश्वामित्र इंडिया परिवार में हमारे द्वारा या हमारे मित्रों द्वारा भी पैसा जमा किया गया और हम लोगों का जमा भी करवाए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में हम वहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन कंपनी 15 और 16 में जो है सारे ऑफिसें बंद कर दी। सभी वरिष्ठ जन जो है इधर उधर भाग गए, किसी से कोई मुलाकात नहीं हो रहा है और ना कोई भुगतान हो रहा है। हम भुगतान के लिए प्रयास करते हैं तो आप लोगों के शरण में जहाँ भी मीटिंग होता आते हैं कि कोई हमको मार्गदर्शन मिले। हमारे यहाँ जो दबंग किस्म के हैं या सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, हमको बुला करके या हमारे साथियों को बुला करके थाने में ज़बरदस्ती बैठा करके एक स्टाम्प पे लिखवा लिया जाता है कि फला डेट को पैसा दीजिए। सर, हम गरीब आदमी हैं, रोटी खाने के लिए आज मुस्ताद हैं। सर, जो जितनी भी कंपनियां थी सबको ऑथराइज जो है प्रशासन द्वारा उनको लाइसेंस निर्गत किया गया था, जिसमें हम लोग उस लाइसेंस को देखते हुए कार्य किए, पैसा जमा करवाए। आज सभी कंपनियां फरार हैं। शासन प्रशासन द्वारा भी हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और जो दबंग किस्म के लोग हैं, सारे एजेंटों को थाने पे बुला करके उनसे स्टाम्प पे लिखवाया जाता है कि तुम पैसा अपने पास से पेमेंट करो, जो कि हम लोगों ने जो भी पैसा कलेक्ट किया उसको कंपनी के अकाउंट में या कंपनी के ब्रांच पे जमा किया, जो वहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए थे। हम लोग रखे नहीं हैं, आज खाने के लिए मजबूर हैं सर। तो उन लोगों को पैसा कहाँ दें? अगर भुगतान नहीं होगा तो हम लोगों को परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ना मेरे पास कोई साधन है कि मैं बेच। नमस्ते सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। हम संत कबीर नगर से आए हैं सर। हम लोगों का पैसा सर विश्वामित्र इंडिया परिवार में जमा है, जो सर कंपनी बंद हो गई, भाग गई और सर पैसा हम लोग के लिए दौड़ घूम रहे हैं, इधर उधर की पैसा मिल जाए। लोगों द्वारा परेशान भी किया जा रहा है और हम तो चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात सुने, हम लोगों का पैसा दिलाने का। राम मिलन चौहान। क्या समस्या आपकी है? समस्या सर, विश्वामित्र में हम काम किए हैं, सहारा में भी काम किए हैं और आज पार्टी जो है हमको परेशान करती है और हम जो है देवरिया में अपने यहाँ पे आए हैं मीटिंग में, और मीटिंग में जो भी कार्रवाई होगा उसके लिए हम सब लड़ेंगे और जहाँ तक सरकार से और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम लोग को कोई
समस्या का समाधान करे। और हम लोग कहाँ से आए हैं? धनघटा संत कबीर नगर। सर मैं विश्वामित्र इंडिया परिवार में काम करता था, जो कि मेरा पैसा उसमें बचा हुआ है और लोगों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है कि मेरा पैसा मुझे कब दोगे आप, जो कि पैसा कंपनी द्वारा कंपनी में जमा किया गया है। हम अपने पास तो रखे नहीं है उसको कि अपने जेब से दे देंगे, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं पैसा तो आप हमें देंगे चाहे झांस दो। तो इसके लिए बताइए हम लोग क्या करें। मीटिंग बना रहे हैं कैसे कि कहीं से व्यवस्था किया जाए, तो कोई न कोई कानून, शासन और प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रही है। कोई सहयोग नहीं हो रहा है उधर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना कि किस तरह से ये सभी एजेंट जो हैं, कार्यकर्ता जो निवेशक भी रहे हैं, इनका पैसा जो है चिट फंड कंपनी विश्वामित्रा, सहारा इंडिया और कंपनियों में जमा हुआ है और ये दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। थाने में इन लोगों को निवेशकों के द्वारा जब कंप्लेन होता है तो इन लोगों ने काम किया कंपनी के लिए, कंपनी में पैसा जमा हुआ और इनको थाने पे बुला करके इनको बैठाया जाता है। ज़बरदस्ती जो है वही प्रशासन इनसे स्टाम्प पे लिखवाती है और लिखवा करके कि तुम ही पैसा दोगे, तुम ही जहाँ से मर्जी वहाँ से ला करके दो। ये गरीब एजेंट बेचारे कहाँ से पैसा देंगे? सारा पैसा तो कंपनी वाले लेकर के फरार हो चुके हैं और जब ये कंपनी के ऊपर कंप्लेन करते हैं, कंपनी के ऊपर शिकायत करते हैं, तो वही अधिकारी उन कंपनी के बड़े जो सीएमडी हैं, जो बड़े अधिकारी वर्ग के लोग रहे हैं, जिन्होंने पैसा हड़पा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए इन भोले भाले जो गरीब कार्यकर्ता हैं इनको फंसाने का काम करते हैं, इनकी ज़मीन बेचवाने का काम करते हैं और इनको आज परेशान कर रहे हैं। यही आज कार्यकर्ता कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो हम मजबूरी में सुसाइड कर लेंगे। अगर इसी तरह का अगर न्याय है तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? और इस तरह की कंपनियां आती रहेंगी और लोगों को ठगती रहेंगी और सरकार का, प्रशासन का अगर उनको संरक्षण मिलता रहा तो ऐसे गरीब निवेशक मरने के लिए तो मजबूर हो ही जाएंगे। विनय त्रिपाठी जी ने बताया कि कोतवाली में, यहीं देवरिया कोतवाली में विश्वामित्रा कंपनी के ऊपर FIR 2022 में हुआ है और उसकी विवेचना आज तक चल रही है। 2025 हो गया। किस तरह से कार्रवाई हो रही है आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से सुने और देखें कि 2025 हो गया, लेकिन कंपनी के किसी भी CMD अधिकारी को इस थाने के लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अगर एक एजेंट के ऊपर कोई जमाकर्ता अगर कंप्लेन करता है तो वही पुलिस जाती है, उस एजेंट को तत्काल थाने में बैठाती है और ज़बरदस्ती कहती है कि आप पैसा जो है इसको दे दो। लेकिन जो कंपनी के लोग हैं उनको वो गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है। गिरफ्तार अगर करती है तो गरीब और कमज़ोर लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस। ऐसी परिस्थिति में इस देश के कानून पे भी सवाल उठता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं संदीप कुमार तिवारी, पब्लिक हेल्प UP देवरिया से।